हेलो दोस्तों, मैं यतेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन हब पर। डियर, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की क्लास 9 जो अब तक हम ले चुके हैं पीवाईक्यू की। अब की बार जो टॉपिक है हमारा परसेंटेज है। परसेंटेज एक ऐसी एक्सरसाइज है, वो 25 मैं बोलूँ तो 25% मैथ्स को कवर करेगी। 25% लगभग हम लेके चल सकते हैं। कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं है जिसमें इसका यूज़ ना होता हो, है ना? हर एक्सरसाइज में परसेंटेज का यूज़ होता है। इसका बेसिक ही अगर मैं कराता हूँ तो 3 घंटे का बेसिक होता है मेरे बच्चे। 3 घंटे में मैं इसका बेसिक समझा पाता हूँ। तो जिसको वो बेसिक आते हैं, मैं गारंटी देता हूँ वो किसी भी क्वेश्चन को करने में 10 सेकंड से 15 सेकंड मुश्किल से लेंगे। 10 से 15 सेकंड में कर देंगे। अगर क्वेश्चन ज़्यादा टिपिकल है, तो बेटा मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि भैया हम एकदम ऐसा है कि भैया कितना भी बड़ा क्वेश्चन ले आइए उसको 10 से 15 सेकंड में कर देंगे। फिर देखो तरीका होता है, फिर ऑप्शन का तरीका होता है, किससे डिविजिबल है ये देखना होता है, उसका तरीका होता है, यूनिट डिजिट का तरीका होता है, लास्ट 2 डिजिट्स का तरीका होता है अगर क्वेश्चन बड़ा होता है तो बेटा। फिर हम वो सारे तरीके यूज़ करते हैं, है ना? तो अभी हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज के पीवाईक्यू कर रहे हैं जो कि यूपीएसआई के हैं। किसके हैं? यूपीएसआई के बेटा। यूपीएसआई के प्रैक्टिस सेट है। अभी हमारा यूपीएसआई प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू चल रहे हैं। हमारे क्या चल रहे हैं? यूपीएसआई पीवाईक्यू चल रहे हैं बच्चे। ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बच्चा, पहले क्वेश्चन से। किससे स्टार्ट करते हैं? पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 3400 के 75% के 30% के 40% के 20% का मान क्या है? बेटा यहाँ जो ऑफ लिखा है, देख रहे हो ना, ये ऑफ जो लिखा है, यहाँ ये जो के लिखा है, के बार बार आ रहा है। इस के का मतलब क्या होता है? इस के का मतलब क्या होता है? इस के का मतलब है का मतलब है गुणा। ठीक है? तो आपको गुणा करना है बेटा। बेटा जैसे ये 3400 है, तो आपने 3400 लिख दिया। क्या लिख दिया? 3400। कुछ वैल्यूज मुझे डायरेक्ट पता है, जैसे 75% जो है बेटा, ये 3/4 होता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रतिशत का साइन है, इसका मतलब ही 1/100 है। जैसे 75% है, तो 75% मतलब 75 इंटू 1/100 होगा। तो 25 से ये 3 बार और 25 से ये 4 बार, तो ये क्या आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा। तो 3400 का 3/4 का 30%, 30% मतलब 3/10। ठीक है? इस तरीके से हम भिन्न में बदल लेते हैं। फिर 40% है जो कि 2/5 होता है। फिर 20% है जो कि 1/5 होता है बेटा। ठीक है? अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम कैसे सॉल्व करें बेटा इसको? कोई चीज़ देखो, कोई वैल्यू कट रही है, अगर हम 2 से इसे काटें, तो आप देखो कितनी बार कटेगा? 2 बार। 2 पंजे 10 होता है, एक ज़ीरो हटा दो, फिर ये 10 होता है, ये ज़ीरो हटा दो। तो आपके पास आ गया 34 इंटू 9, और बटे में कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा बेटा। बटे में क्या आ जाएगा? 5। तो गुणा कर लो, 9 चौक 36 का 6, सही है? 34 इंटू 9, और इसमें 6 कहीं आ नहीं रहा है। जस्ट ए मिनट बेटा, फिर से देखो। 75% है 3/4, 30% है 3/10, 40% है 2/5, ये है 1/5। 2 से हमने इसे काटा कितनी बार? 2 बार काटा इसे हमने। 2 से इसे काटा 2 बार, ठीक है? और 2 पंजे 10 की 1 ज़ीरो और 10 की 1 ज़ीरो बेटा। ये भी कट गया हमारे पास। तो ये 34 इंटू 9 आया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। तो 9 चौक 36 का 6 हासिल कितना गया हमारे पास? 3। 9 तिया 27 और 3 कितना हुआ? 30। 30 बटे कितना आ गया? 5। ठीक है? तो 5 छिंग 30, 5 एकम 5 और 5 चौक 20। 61.4 आ रहा है बेटा। और 61.4 कहाँ पर है बच्चे? अगर हम देखें तो 61.4 कहाँ पर है? बी ऑप्शन में है। इसका मतलब आपका आंसर बी आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? बी आ जाएगा। ठीक है? आपका आंसर बी आ जाएगा बेटा। आपका आंसर बी आ जाएगा, 61.4। ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा जी। ठीक है? मैं कोशिश करूँगा बेटा क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कराऊँ। ठीक? ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो हमारे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज़्यादा होंगे, हमारी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, है ना? तो हमसे कहता है, यदि 470 के 20% का मान, ठीक है? मैं इसको देखो डायरेक्ट लिखूँगा। कैसे डायरेक्ट लिखूँगा बेटा? अगर हम बात करें तो हम इसको कैसे डायरेक्ट लिखेंगे देखो। 470 का 20% में बोल रहा है, ठीक है? का मान 580 के 40% के मान से x% कम है।
तो x ज्ञात कीजिए क्या है। बेटा मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा, जैसे 470 का 20% है तो इसका 10% कितना होगा 47, और 20% है तो डबल कर दो, 47 दूनी कितना हो गया 94, 47 दूनी कितना हो गया 94। ठीक है, ये 580 के 40%, तो इसका 10% कितना होगा 58, 40% कितना होगा 4 से गुणा कर दो, 232 होगा बेटा। कितना होगा 232। मैंने डायरेक्ट गुणा कैसे कर दिया, देखो ये 4 है ना, 4 पंजे 20, 200 ये हो गया और 4 अट्ठे 32, 232 हो गया। तो ये कहता है कि मान से x% कम है। ठीक है, तो आप देखो इससे कितना कम है, 12 में से 4 गया कितना आया 8, और 22 में से 9 गया तो कितना आया 13, 138 कम है। कितने पर कम है बेटा 232 पर कम है। इनटू क्या करना है 100, प्रतिशत निकालने के लिए। ठीक है, तो 232 का आधा कितना होता है, अगर मैं 232 का आधा देखूं तो 116, 116, और उसका 10% देखूं तो भाई 23 होगा। 116 और 23 जो है ये लगभग जा रहा है 39 के आसपास। ठीक है, तो 59% के आसपास जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम कैलकुलेट करेंगे। हमने 2 से इसे काटा, कितनी बार कटा, 2 छिक्के 12 और 2 नीम 18, 2 से इसे काटा, 2 एक कम 2 16। ठीक है, तो हमारे पास आ गया बेटा 6900, और इसे हम भाग दे रहे हैं कितने से, कितने से भाग दे रहे हैं इसे, 116 से भाग दे रहे हैं बेटा। तो कितनी बार चला जाएगा, 6 बार, 16 छिक्के 96 तो नहीं होगा, तो 5 बार जाएगा, 5 बार जा रहा है बेटा 59.48 ही आएगा। मैं आंसर पहले ही बता रहा हूं आपको, लेकिन करके दिखा रहा हूं, ठीक है ना। आंसर पहले ही बता रहा हूं क्योंकि 5 आ गया और 5 किसी में नहीं है, इसी में है। वैसे मुझे करना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। तो ये कितना आ गया 580, कितना बचा 110, ये आ गया 0। अब कितनी बार जा सकता है, इसको 10 से गुणा करेंगे तो 1160 हो गया, तो 9 से गुणा कर दीजिए। तो 16 निम्मा होता है 144 और 900, 144 और 900 कितना हुआ बेटा 1044, 1044, तो 59 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर आप 59 पॉइंट समथिंग में आते हैं तो कौन सा आंसर है बेटा, ए आंसर। 59 पॉइंट समथिंग में आते हैं तो कौन सा आंसर है बेटा, ए आंसर है। ठीक, ए आंसर है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा, तीसरा क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है क्या। आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा जी। क्या कहता है तीसरा क्वेश्चन हमसे, तीसरा क्वेश्चन हमसे कहता है कर्नाटक का सिल्क उत्पादन केरल के सिल्क उत्पादन से 100% अधिक है। ठीक है, तो आपने एक तरफ लिखा बेटा केरल, एक तरफ आपने लिखा केरल, मुझे इंग्लिश में लिखना थोड़ा सही लगता है, दूसरा लिखा आपने कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। अब क्वेश्चन उठता है ऐसा क्यों, बेटा राइटिंग थोड़ी सी साफ आ जाती है और कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं तो हिंदी जितनी अच्छी आती है उतनी इंग्लिश थोड़ी आती है हमें, हिंदी के तो हम हैं भाई, हिंदी के बिना हमारा जीवन तो है ही नहीं। मैं तो लिखता भी हिंदी में ही हूँ, बेशक उसकी मात्राएं गलत हो। बात समझ रहे हो मेरी बात। है भाई, हंसना नहीं है। कर्नाटक का सिल्क उत्पादन केरल के सिल्क उत्पादन से 100% अधिक है। मान लो ये 100 है, केरल का जो सिल्क उत्पादन है वो 100 है, तो बेटा कर्नाटक का कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 200 हो जाएगा। अब वो ये कहता है केरल के आधे सिल्क उत्पादन को, केरल का आधा सिल्क उत्पादन कितना होगा 50, आप बोल दोगे। कर्नाटक के सिल्क उत्पादन के प्रतिशत के रूप में दर्शाइए, तो इसे डिवाइड करिए कितने से, कर्नाटक के सिल्क उत्पादन के प्रतिशत के रूप में, तो 200 नीचे रख दिया और गुणा कर दिया 100 से। जब आप इसे कैंसिल करते हैं तो 2 से कितनी बार कटा 25 बार, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 25%, और ये आंसर आपका होगा सी। ये आंसर आपका क्या होगा, सी आंसर होगा बेटा जी। ठीक है, ये आपका आंसर सी होगा। क्लियर है, 25% आंसर होगा। इस बार हमने एक नई ट्रिक सीख ली है जिससे हम ऑप्शन को हाईलाइट करके दे सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। हम हर क्वेश्चन के साथ दे रहे हैं कि वो क्वेश्चन कब आया हुआ है। आगे आते हैं। यदि एक संख्या 60% को 120 में जोड़ा जाता है बेटा, एक संख्या 60% को, ठीक है, ओके अंडू कर देते हैं। एक संख्या 60% को 120 में जोड़ा जाता है,
60 संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या हो जाता है। तो परिणाम वही संख्या हो जाता है। वह संख्या कौन सी है? वह संख्या कौन सी है? बेटा वही संख्या बना रहा है। अब कोई भी संख्या ना अपने में 100% होता है। वो कह रहा है संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाए वही संख्या हो जाता है। तो इसका मतलब ये 120 40% हो। 120 कितना परसेंट होगा? 40%। आप कहते हैं कितने का 40% जो है ये 120 के बराबर है। अब बच्चा 40 से आप इसे 3 बार तो काट ही दोगे और जब 100 की 3 में गुणा करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 300 आंसर आ जाएगा। और आप बोलेंगे सर ये तो प्रश्न बहुत आसान है। बेटा इतना ही आसान वो पूछ रहा है। हलवा प्रश्न पूछ रहा है। कैसे प्रश्न पूछ रहा है? हलवा। अब बताइए, हलवा प्रश्न पूछ रहा है वो। आसान है? गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखो शायद इसमें कुछ जान हो क्वेश्चन में, है ना? इसमें कुछ जान हो बेटा। एक गांव की कुल आबादी x है, ठीक है, मान लिया x है, जिसमें से 40% महिलाएं हैं, ठीक है जी। अगर x आबादी है बेटा तो इसमें से हटाना पड़ेगा, इसे हटाना पड़ेगा। x महिलाएं हैं तो इसमें से कितना बेटा? 40% महिलाएं हैं, कहता है फीमेल है। गांव में निरक्षर महिलाओं की संख्या गांव में निरक्षर पुरुषों की संख्या से के आधे के बराबर है, जो कि 4000 है, जो कि 4000। बेटा जो इलिटरेट पुरुष हैं, निरक्षक पुरुष हैं, ठीक है, आप ये चीज याद रखिए। रीजनिंग वाले टीचर ने भी पढ़ाया होगा कि जब भी जो लगा हुआ आता है तो पीछे वाले के बारे में बात कर रहा है। तो निरक्षर जो पुरुष हैं बेटा ये आपको दिए गए हैं कितने? 4000। ये आपको 4000 दिए गए हैं और इनका आधा, इन फीमेलों में से 2000 जो हैं वो निरक्षर हैं। इनका आधा है, क्या है? इनका आधा। चलो ये तो अच्छी बात है बेटा, महिलाएं आधी निरक्षर हैं, महिलाओं के ऊपर ही तो घर की जिम्मेदारी होती है। वही देखो पहला जो गुरु होता है वो माँ होती है। माँ ही शिक्षित हो तो फिर दिक्कत क्या है ना? तो कहता है कि महिलाओं की संख्या गांव में निरक्षर पुरुष संख्या के आधे के बराबर है। भाई 2000 के बराबर है। एक्स का मान क्या होगा? इतनी जल्दी पूछ लिया। अगर गांव में साक्षर महिलाओं की संख्या 6000 है, बेटा निरक्षर 2000 है, तो जो बची वो साक्षर बची। वो कैसी बची? साक्षर। और ये कितनी है? 6000 है। और ये कितनी है? 6000 है। मान लें कि गांव में केवल साक्षर या निरक्षर ही हैं। मान लें कि गांव में साक्षर, केवल साक्षर और निरक्षर ही हैं। बेटा 6000 और 2000 कितना हुआ? 8000। 8000 जो है ये 40% के बराबर है। 8000 जो है बच्चा ये कितने परसेंट के बराबर है? 40% के। तो x का जो 40% है बेटा ये कितने के बराबर है? ये 8000 के बराबर है। अब 40 से आपने इस 80 को काट दिया तो ये 200 बार कटा और जब 100 को इधर ले जाएंगे तो 200 इंटू 100 कितना आ जाएगा आपके पास? 20,000 आंसर आ जाएगा। तो शायद मैंने 5 जीरो कर दिए, जीरो होनी चाहिए 4, 20,000। अब 20,000 पे आपके पास कौन सा आंसर होगा? सी आंसर होगा। चलो इसको भी इसके रंग में रंग देते हैं, इसको भी इसके रंग में रंग देते हैं बेटा, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया आपके पास? 20,000 आंसर आ गया। क्लियर है बेटा जी? कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? अगर देखा जाए तो अभी 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन किए हमने, हैं? और 5 क्वेश्चन करने में हमने समय ले लिया है 15 मिनट लगभग। 20 क्वेश्चन है हमारे पास, तो 15 चौका 60, 20 से भी ज्यादा हो सकते हैं, 25-30 भी हो सकते हैं। इसका मतलब हमारा कम से कम 1 घंटा तो इनको करने में लगना ही लगना है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर, मैथ के टीचर है बेटा तो कैलकुलेशन तो हर समय चलती ही रहती है दिमाग में। बिना कैलकुलेशन के है क्या हमारे पास? कुछ नहीं। अब हमसे क्वेश्चन कहता है एक संख्या को 8/3 से गुणा करने के बजाय 8/3 से विभाजित कर दिया बेटा। किससे विभाजित कर दिया? देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 8/3 से विभाजित कर दिया। अगर वो 8/3 से विभाजित करने की कह रहा है तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि उसे 3/8 से गुणा कर दिया। अगर 8/3 से विभाजित कर रहा है
तो क्या मैं उसे ये नहीं कह सकता कि उसे 3/8 से गुणा कर दिया? कह सकता हूँ बड़े आसानी से। तो कहता है एक संख्या को 8/3 गुणा करने के बजाय, जो भी बजाय बोलता है कि भाई इसके करने के बजाय ये करना चाहता था वो, इसको सबसे पहले लिख देते हैं। ये करना चाहता था, इसको सबसे पहले लिख देते हैं। तो हमने क्या लिख दिया बेटा? 8/3। फिर वो किससे गुणा करना चाहते कर दिया उसने? 3/8 से कर दिया। चलिए जी मान लेते हैं। तो त्रुटि प्रतिशत पूछ रहा है बेटा। अब आप ऐसा नंबर देखो जो 3 और 8 से कटता है। 24 ले लो बेटा। 24 इधर और 24 इधर, मान लो वो संख्या 24 थी। मानने में क्या जा रहा है? मान तो हम सकते ही हैं। तो ये 8 आ गया और 8 की गुणा करोगे तो 64 आ जाएगा। 8 से फिर आपने 3 को काटा, 3 3 तिया गुणा करोगे 9 आएगा। तो क्लियर हो गया भैया, त्रुटि तो है। त्रुटि तो है। प्रतिशत निकालना है तो 64 से 9 कितना कम है? आप बोलोगे सर 55 की त्रुटि आ रही है। मैंने बोला ठीक है बच्चे, बटे हमने कर दिया 64। ठीक है। अब गुणा कर दिया 100 क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। आपने 4 से 100 को काटा 25 बार। ठीक है। और 4 से इसे काटा 16 बार। अब 25 गुणा 55 कर दीजिए क्योंकि 16 से कुछ तो कट नहीं रहा है। तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 25 पंजे 125 का 5 हासिल 12, 125 और 12 33 हो जाएगा। तो 1375 आपके पास आ गया। 16 से डिवाइड करिए। 16 अट्ठे होता है 128। 8 बार सीधा सीधा जा रहा है और 8 यहाँ आ रहा है। हम काट के जरूर देखेंगे। अब इस बात को बिल्कुल मान के चलिए, काट के हम जरूर देखेंगे, लेकिन फिर भी हमने क्वेश्चन को यही सॉल्व कर दिया है कि आंसर जो है 85.9 आता है। इस तरीके की अप्रोच हमें डेवलप करनी पड़ेगी बेटा, नहीं तो फिर दिक्कत है। अब अगर 128 दिया बेटा, हमने 128 दिया तो हमारे पास यहाँ कितना बचेगा? अगर 128 देते हैं तो यहाँ कितना बचेगा हमारे पास? आप बोलोगे सर 9, 95 बचा। अगर 96 होता तो पूरा पूरा कट जाता। तो 16 पंजे 80, 85 पॉइंट समथिंग आएगा। और 85 पॉइंट समथिंग किस में दिया हुआ है बेटा? बी ऑप्शन में। तो मैंने पहले ही बोला सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, है ना? वो पहली बार में हमें पता चल जाता है। और अगर हम ऐसी अप्रोच डालते हैं ना बेटा, तभी हम विनर बनते हैं। भीड़ से अलग हटके कैसे सोचोगे आप? इन्हीं चीजों से भीड़ से अलग हटके सोचोगे। कैसे अपने आप को भीड़ से अलग पाओगे? ठीक है। कैसे अपने आप को भीड़ से अलग पाओगे? देखो ये क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और इसमें बहुत टाइम लगा देते हैं कभी कभी, करने वाले भी, सॉल्व करने वाले भी। मैंने भी देखा था एक दो का सॉल्यूशन। ऐसा नहीं है उन्होंने गलत किया था, बहुत शानदार किया है भाई। बहुत अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, अविस्मरणीय, इस तरीके के शब्द मैं यूज कर सकता हूँ। पर मैंने कुछ दूसरे तरीके से किया है। देखते हैं क्या है इसमें। एक तीरंदाज एक तीरंदाज सटीकता के एक निश्चित प्रतिशत पर लक्ष्य को भेद सकता है। ठीक है जी। मौसम तूफानी हो जाए, उसकी सटीकता 20% से कम हो जाए। ठीक है, मौसम तूफानी हो गया, इसका मतलब थम्स अप चलेगी। अब तो आज कुछ तूफानी करते हैं। ठीक है। और सटीकता 20% से कम हो गई, इसका मतलब 80% रह गई। अगर वह तूफानी मौसम में 350 शॉट में से 196 लक्ष्य भेद सकता है, बिल्कुल जी। सामान्य परिस्थितियों में 250 शॉट में से लक्ष्य भेदने की दर क्या होगी? तो सामान्य परिस्थिति में तो त्रुटि के चांस ही नहीं है बेटा। तो आप देखो कि जब 80% उसकी सटीकता बैठ रही है, ठीक है, क्योंकि 20% तो त्रुटि थी, तब बेटा वो 196 सही कर रहा है। कितने में से? 350 में से। ठीक है। 350 में से 196 सही कर रहा है। तो ये दोनों 7 से कट रहे हैं। अगर 1% की बात करूं तो मैं इसे 7 से काट देता हूं, यही बाद में क्या काटूंगा। 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56 और ये आ गया 50 बेटा। कुछ तो छोटा होगा हमारे लिए। 28 बटे मैंने क्या ले लिया? 50। छोटा तो ये अभी भी हो जाएगा। 80 की मैंने इधर कर दी गुणा। अब वो ये कह रहा है कि तो सामान्य परिस्थितियों में 250 शॉट में से लक्ष्य भेदने के लिए उसकी मारक दर क्या होगी? अब आप सोचोगे सर 250 कहाँ से लाओगे? उसे कैसे रखोगे? सबसे पहले तुम 100% को तो पकड़ो। सबसे पहले तुम किसको पकड़ो बेटा? 100% को। 80 बटे इसे 100 कर दोगे। बताइए कुछ गलत है क्या? नहीं है। हमने गलत कर दिया क्या? 80 था तो डिवाइड करना था बेटा। यहाँ हमें डिवाइड करना था 1/80 से। और 100% है तो गुणा। कम पे हमेशा डिवाइड होता है और ज्यादा पे हमेशा होता है गुणा। तो हमने 100 से कर दिया गुणा।
अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर आप यहाँ तक तो पहुँच गए, आंसर कैसे आएगा? आंसर तो आ गया बेटा, आंसर में तो कुछ है भी नहीं। कैसे आ गया? देखो 20 से ये कटा, अब दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं। ये बन गया क्वेश्चन हल हुआ। 20 से ये कटा 5 बार, 20 से ये कटा 4 बार, 4 से ये कटा 7 बार। मतलब जब 100% सटीकता है, तो वो 35 लक्ष्य भेदेगा 50 में से। लेकिन उसको भिजवाने कितने हैं बेटा? 250 में से। तो आप इस 50 को 250 बनाओ, कितने से गुणा करोगे? 5 से, और इधर भी 5 से। इसका मतलब 175 लक्ष्य भेजेगा वो 250 में से। कर लो। कहाँ लोग सोचता है कहाँ हम यूनिटरी मेथड लगाएं, कहाँ चूंकि इसलिए लगाएं, कहाँ ये चीजें करें। बता दिया ना आपको, कुछ मत करिए। आप बड़े आसानी से इन प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं। कुछ मत करिए बेटा, आप बड़े आसानी से इन प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया बेटा। ठीक है, कहीं भी देख लेना। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा। और बेटा कमेंट जो होता है ना, दो चीज है मेरी नजर में। कमेंट जो है ना, वो टीचर का ना भोजन है। ऐसा समझो जैसे आपने उसको प्रोटीन शेक पिला दिया, अगर उसने कुछ अच्छा बताया है तो। ठीक है ना? तो प्रोटीन शेक की भी हमें जरूरत होती है बेटा। तो आपको ये चीजें तो भेजनी होती हैं। चलो बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अपने हथियारों को फिर से वहीं कर लेते हैं जहां पहले थे। अगला क्वेश्चन क्या है? एक वर्गाकार खेल के मैदान की भुजा 60 मीटर है। ठीक है जी। कितने मीटर है? 60 मीटर है। प्रत्येक भुजा में 15% की वृद्धि की हुई, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? ठीक है, कितना होगा? तो इसमें भुजा का कोई लेना देना है नहीं। अगर 15% की वृद्धि एक भुजा में हो रही है, वर्गाकार है बेटा, वर्गाकार है, तो इसमें सक्सेसिव लग जाएगा। सक्सेसिव के लिए सीधा 15 है तो सीधा वाला फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, मैं जहां दिल जो करेगा वो फॉर्मूला लगाएंगे, आप देखते रहो। यहां हम फॉर्मूला लगा देते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये सबको रटा हुआ होता है। कोई ए प्लस बी करके रट रख लेता है इसे, तो ये 15 और ये भी 15, और ये आ गया 15 इंटू 15/100। तो बेटा ये तो हो गया 30, और ये 225 होता है 2.25, इसका मतलब 32.25 जो है वो एरिया बढ़ जाएगा। इतना प्रतिशत एरिया बढ़ जाएगा। अब आप देखो 32.25% की वृद्धि कहाँ हो रही है? हम बोलेंगे सर बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन में हो रही है। तो अलग से दिखना भी चाहिए, तो दिखाने के लिए हमने क्या किया बेटा? इसको हाईलाइट कर दिया। इसको क्या कर दिया? हाईलाइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9 पर। सेम क्वेश्चन है कि एक वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताइए। क्या बताइए? प्रतिशत वृद्धि। यदि सिरे में 40% की वृद्धि हुई, तो आपको क्लियर पता है वर्ग है, 40 प्लस 40 कितना हुआ? 80, और 4 चौक 16, 96% आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं इसे कराऊंगा दूसरे तरीके से। दूसरे तरीके से कैसे? अप्रोच से। कि आपने वर्ग है तो 40% 40% लिख लिया, इन दोनों को तो जोड़ना ही है, 80% प्लस आगे वाले की गुणा करो 16%, और जोड़ के आंसर दे दो बेटा, कितना आ गया? 96%। ठीक है, आपका आंसर क्या आ जाएगा? ए आंसर आ जाएगा। अब आप बोलेंगे सर आपने ये कैसे लगा दिया? मैंने कब लगाया और कहां कहां ये लगेगा, ये जानने के लिए बेटा आपको मेरी रेगुलर क्लासेस लेनी पड़ेंगी, कॉन्सेप्ट की क्लासेस लेनी पड़ेंगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट की क्लासेस लोगे तो आपको 110% ये पता चल जाएगा कि ये सब मैं कहां लगाता हूं और कैसे लगाता हूं। ठीक है, बताओ बच्चों, क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। है बेटा, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होता है, बिना कॉन्सेप्ट की चीजें नहीं होती मेरे बच्चे। ठीक है, मतलब आप युद्ध में लड़ने चले जाओ और तलवार चलाना ही नहीं सीखो। ठीक है, गोली चलाना ही नहीं सीखो, बस आप ये सोचो कि हम जाएंगे और युद्ध कर लेंगे। कैसे पॉसिबल है मेरे बच्चे? आप बताओ मुझे, क्या ये पॉसिबल है? मुझे तो लगता नहीं है। तुक्का लग जाएगा, एक दो बार किसी को तुम उड़ा दोगे, निशाना बैठ जाएगा। भाई कभी कभी जेनेटिक्स में भी होती हैं चीजें, ऐसा भी होता है जेनेटिक्स ही ऐसा हो, ठीक है, कि उसे जरूरत ना हो इन चीजों की। बट फिर भी अगर ऐसा होता तो ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। चलो इसमें अब तीसरा मेथड लगाएंगे। मतलब कितने भी मेथड लगा सकते हैं। आप बोलो सर वही कराओ, उसी से करा देंगे। जैसे आप बोलोगे बेटा, जिस तरीके से आप राजी उसी में हम राजी। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन आ गया।
हमारे पास क्वेश्चन आ गया बेटा। क्वेश्चन है घनाभ के आकार के एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 10%, 15% और 20% बढ़ा दी जाती है। घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। बेटा हमने पहले क्या किया, आयतन मान लिया 100 और ये पहला बढ़ा 10%, तो मैं एक मेथड बता रहा हूं, तो ये कितना आ जाएगा 110। फिर ये इस पे बढ़ा 15%, तो इसका 10% कितना हो गया 11 और 5% 5.5, तो 11 और 5 कितना हुआ 16.5, तो ये हो जाएगा 126.5 पे। ये बढ़ गया बेटा। देखा मैंने इसका कैसे निकाल दिया, मुझे पता है 11 15 165 होता है, एक दशमलव लग जाएगा, ठीक है। अब इस पर मुझे कितना बढ़ाना है 20%, इसका 10% कितना होगा 12.65 होगा। अगर 12.65 का मैं डबल करूं तो क्या होगा, 2 पंजे 10 की 0, हासिल 3, हासिल 1, 2 छिक्के 12 और 1 3, हासिल 1, 12 दूनी 24 और 1 25। बेटा ये इसका डबल होगा 25.30। और इसको अगर मैं इसमें जोड़ दूं तो क्या आपको लग रहा है ये 151.80 नहीं होगा? अब आप देखो कितना ज्यादा है 100 से। आप बोलोगे सर 51.80 ज्यादा है, देखो तो यही आंसर है। ठीक है, कौन सा आंसर आ गया आपके पास? आंसर आ गया डी। ठीक है बेटा जी, कौन सा आंसर आ गया आपके पास? आपके पास डी आंसर आ गया। चलिए दूसरा मेथड, आप कहते हैं कि सर कोई और मेथड बता दो, ये हमारे पल्ले पड़ने वाला है नहीं, तो फ्रैक्शन मेथड यूज कर लो। मैं इसको सबको हटा देता हूँ। ठीक है, 3 भुजाएं हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, तो सक्सेसिव लगेगा। अब देखो पहला बढ़ रहा है 10% और 10% को आप भिन्न में लिखोगे 1/10। फिर है 15%, तो इसे लिखोगे 3/20। फिर है 20%, तो इसे लिखोगे 1/5। ठीक है, अब बढ़ रहा है तो पहले वाले को लिखोगे 11/10, दूसरे वाले को लिखोगे आप क्या 23/30, लिख दिया बेटा। और तीसरे वाले को क्या लिखोगे आप? ठीक है, तीसरे वाले को लिखोगे 6/5। ठीक है, तो नीचे आ गया 1000। क्लियर है बेटा, 1000। ठीक है, ऊपर देखो कितना आ गया, ऊपर की बात करते हैं। ऊपर देखो कितना आ गया, तो 23 छिक्के कर लो, 6 18 का 8, हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, इंटू 11 कर लो। अब 11 का रूल तो आसान होता है, आपको पता है, 8 8 3 11 का 1, हासिल 1, 3 1 4 और 1 5 और 1, ये आ गया बटे 1000 है। अब मुझे क्योंकि प्रतिशत में देखना है तो मैं 100 का एक दशमलव लगा देता हूँ और 100 से तुलना करता हूँ, कितना ज्यादा है 51.8%। ऐसे भी कर लीजिए, आंसर तो बदलेगा ही नहीं। अगर हम करा रहे हैं तो आंसर क्यों बदलेगा भाई? मतलब ऐसा नहीं है कि हम तो आपसे इसलिए कह रहे हैं कि भाई हमें घमंड हो रहा है इस बात का, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। ठीक है ना, बहुत ही मतलब आप लोग तो जमीन से जुड़े हुए हैं, हम तो शायद जमीन के अंदर रहते हैं। ये वाली कंडीशन है हमारी तो, है बताए है भाई। चलो बढ़े आगे। तो उम्मीद है कि आप देखेंगे चीज़ों को, कमेंट करेंगे, बात करेंगे, पूरी क्लास को देखेंगे। इसी तरीके की मतलब लाइव होती तो मज़ा आ जाता ना, बात करते आपस में दोनों भाई मिलके। ठीक है, एक सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई क्रम से 50% और 75% से बढ़ाई गई। बेटा कितने से बढ़ाई गई? 50% और 75% से बढ़ाई गई बेटा। त्रिज्या 50% और 75% से बढ़ाई गई। 75% से बढ़ाई गई है। मूल आयतन को नए आयतन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। बेटा ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, नहीं तो गलती हो जाएगी आपसे, ये ध्यान रखिए। यहाँ गलती होने के चांसेस हैं। ठीक है। देखो कह रहा है एक सिलेंडर की त्रिज्या को 50% बढ़ाया गया। अभी आपने क्या किया, मूल आयतन मान लिया 100। ठीक है, अब इसको 50% बढ़ा रहा है, तो आप क्या लिखोगे 3/2। बोलोगे सर कैसे लिख रहे हो 3/2? तो बेटा देखो ये आ गया 1/2, दो में एक जोड़ा तो 3/2। अब इस 3/2 को लिखोगे आप 2 बार। अब बोलोगे सर क्या आप अपनी मर्जी से काम करते हैं? मैं बोलूंगा बेटा मैं मैथ की मर्जी से काम करता हूँ। मैथ में क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, आर 2 बार आया क्योंकि यहाँ त्रिज्या की बात कर रहा है और सिलेंडर की बात कर रहा है, मतलब बेलन की बात कर रहा है। ठीक है ना। अच्छा 1/3 ये तो शंकु का हो गया बेटा, तो बेलन की अगर बात करें तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई को हटा दीजिए, आर 2 बार आ रहा है, अभी भी आर कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है। ठीक है,
भाई देखना पड़ता है थोड़ा सा, सिलेंडर है वो, क्या है, सिलेंडर है, ठीक है। तो फॉर्मूला भी तो सही बताना पड़ेगा आपको। आर जो है वो 2 बार आया है, 2 बार लिख दिया, 3/2 3/2। फिर 75% जो होता है बेटा ये होता है 3/4। कितना होता है 3/4। तो जब 4 में 3 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 7 हो जाएगा। चलो लिख लेते हैं 7। और नीचे कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, डेसिमल में वैल्यूज है बेटा। तो 4 से हमने इसे काटा कितनी बार, 25 बार, ठीक है। आप डिजिटल सम भी देख सकते हो, क्या सबका डिजिटल सम अलग अलग है, मुझे तो क्लियर दिख रहा है कि डिजिटल सम अलग है, तो मैं बिना कैलकुलेशन के भी क्वेश्चन को कर सकता हूँ, ठीक है। फिर भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, 3 तिया 9, 9 सत्ते 63 ये आ गया। तो हमने 25 इंटू 63 कर दिया बेटा, 25 इंटू क्या कर दिया 63, ठीक है। 25 इंटू 63 कर दिया, चलिए, और बटे कर दिया हमने 4। तो 25 छिक्के होता है 150, 1500 तो यही आ गया, और 25 थी 75, इट मीन्स 1575 बटे 4 आ गया। अब देखो कितनी बार कट रहा है, 4 चौक 16 ज्यादा हो जाएगा, 4 तिया 12, 3 बार कटना चाहिए था, और 3 बार ऑप्शन में है नहीं। नहीं तो फिर हमें ऐसा करना नहीं है ना, हमसे पूछा क्या है, ये हमारा नया आयतन आ गया बेटा। जस्ट ए मिनट, एक बार देखते हैं फिर से। मूल आयतन को नए प्राप्त आयतन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। तो नया जो प्राप्त आयतन है बेटा वो तो डेसिमल में है, वो किस में है, डेसिमल में है। चलो कोई बात नहीं, जैसी इसकी मर्जी, ठीक है। तो 4 से इसे काटा हमने, 4 तिया 12, कितना बचा हमारे पास, ये हमारे पास बचा बेटा 3, 4 नीम 36, 1 4 तिया 12, और ये आ गया, बचा हमारे पास कितना, 375 आ जाएगा, 393.75। तो ये जो 100 है, 100 है, ये 393.75 का लगभग कितना प्रतिशत है, ये कह रहा है 394 हो गया। तो चौथा हिस्सा हो गया, 25% के अप्रोक्स आ गया बेटा। कितने परसेंट अप्रोक्स आ गया, 25%। भाई अगर ये 400 होता, कितना होता, 400, 400 होता तो आपके पास कितना आ जाता, ये आ जाता आपके पास 100, ठीक है। 25, ये है 393। तो 25 या 28 में से कोई एक होगा, क्योंकि 25% के करीब है, तो मुझे लगता है 25% ही आंसर होगा। चलो देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, 100 100 100, 1000 आ गए, 10,000, और इसको डिवाइड करते हैं हम 394 से। तो 394 से 2 बार गया, 2 चौक 8, 2 नीम 18 का 8 हासिल 1, और 2 तिया 6 और 1 7, ठीक है। तो यहाँ बचा आपके पास 12, ठीक है, और यहाँ बचा 2, 212 बचा आपके पास, उतार लिया 0। अब देखो कितनी बार जा रहा है, क्या 8 बार जा रहा है, 8 तिया 24 ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार ही जा रहा है, 5 बार ही जा रहा है, ठीक है। तो लगभग 25% के अप्रोक्स आंसर आ जाएगा, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मूल आयतन को नए प्राप्त आयतन से, सब कुछ सही किया है, कहीं कुछ गलती नहीं है हमारी, ठीक है। 1575, 25 तिया 75 का 5 हासिल 7, 150 और 7 157, सब कुछ सही है बेटा, कहीं कुछ गलत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, केवल शिवा और राजू ही महाविद्यालय के चुनाव में खड़े हुए। लो भैया, यही दिक्कत है, 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए बेटा, विकल्प नहीं होते ना आदमी फंस जाता है। आज भी कुछ लोग फंसे हुए हैं इलेक्शंस में, विकल्प नहीं है उनके पास, क्या करें। बिना विकल्प के कैसे काम चलेगा भैया, विकल्प होने बहुत जरूरी हैं। वो कहता है केवल शिवा और राजू ही महाविद्यालय में चुनाव लड़ते हैं, 2 लोगों नहीं लड़ा। शिवा को वैध मतों के कुल 55% मिलते हैं, जो भी वैलिड वोट्स हैं उसका 55% तो शिवा ले गया भाई। अब वो कहता है 20% मत अवैध भी हो गए, चलिए मान लेते हैं 20% अवैध हो गए। यदि कुल 7500 मत पड़े, टोटल मत जो डले वो 7500 थे, तो राजू को कुल कितने वैध मत मिले। बेटा सुनो, टोटल वोट कितने पड़े हैं, आप बोलोगे सर 7500 पड़े हैं, मैंने लिख लो 7500। अब इसमें से 20% मत अवैध हो गए, तो 80% तो वैध होंगे बेटा, और 80% को मैं 4/5 लिख सकता हूँ, पर मैं 80/100 ही लिख रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। मन तो कर रहा है मैं इसे मिटा के 4/5 लिख दूं, मन है वो कंट्रोल में नहीं रहता बेटा। तो यहाँ जो शिवा है ना, ये शिवा, शिवा देख रहे हो आप 55% ले गया है, राजू की बात कर रहा है बेटा, किसी में से शेष मतों के। अब वो कहता है शिवा को वैध मतों के, वैध तो ये है ना, इसका 55% ले गया है शिवा,
तो इसका 45% किसको मिलेगा? इसका 45% मिलेगा राजू को। और बेटा यही पूछा है, उसने यही पूछा है। 100 से मैंने 100 काट दिया, 20 से मैंने इसे 4 बार काटा और 20 से काटा 5 बार। ठीक है। और 5 से मैंने 45 को काटा 9 बार। 9 चौक 36 इंटू 75 किया, 36 इंटू 50 करूंगा 18, 25 करूंगा 900, 2700 आंसर आ जाए। आप कर लेना गुणा, आप गुणा कर लेना बेटा। दूसरा एक और तरीका बताता हूं मैं यहाँ पे, बहुत शानदार तरीका बताने जा रहा हूं आपको। आपको कैलकुलेशन करने की ही जरूरत नहीं थी बेटा। क्यों नहीं थी जरूरत? आप बोलोगे सर क्या रीजन है, हमें क्यों जरूरत नहीं थी बताइए। तो मैं बोलूंगा बेटा आपको जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि यहाँ 9 का मल्टीपल हो रहा है। किसका मल्टीपल हो रहा है बेटा? 9 का। ठीक है। ये क्या किया, हमारी एक जीरो हट गई, हटाओ इसे। हाँ इसको काला रखते हैं। तो 9 का मल्टीपल हो रहा है तो डिजिटल सम 9 आना चाहिए, बस इसी ऑप्शन में आ रहा है और किसी में आ नहीं रहा है। हलवा है। क्या है बेटा? हलवा। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, चलते रहो, चलाते रहो। ठीक है। पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो। मेरे बच्चे हंसते रहो, हंसाते रहो, चलते रहो, चलाते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाला अपनी बचत का 20% वृद्धाश्रम को देता है। अपनी बचत का जो भी 20% है वो वृद्धाश्रम को देता है। चलिए मान लिया 22% जो है बचत का, ठीक है, ये बहुत ध्यान रखना है बेटा, इससे गड़बड़ नहीं करना है। बचत का 22% अनाथालय को और 22% चिकित्सा संस्था, सहायता संस्था को दान करता है। बचत की शेष राशि 7200 की राशि बैंक में जमा कर दी गई। ठीक है। यदि उसकी बचत राशि वेतन का 40% है, ओके, तो बाला का वेतन ज्ञात कीजिए, प्रश्न है हमारे पास। बेटा आप यहां देखो उसने पहले कितना कितना कर दिया है, 20 और 22 और 22 हो गया 44, 20 44 कितना हो गया 64, 64% वो खर्च कर चुका है, तो उसके पास 36% बचा। मतलब एस का मतलब होता है सेविंग। एस का मतलब क्या होता है? सेविंग। बचत का, केवल बचत का 36% जो उसके पास है बेटा वो 7200 है। केवल बचत का 36% जो उसके पास है वो 7200 है। 36 दूनी 72। तो एस बराबर कितना आ जाएगा? 20,000। उसके पास जो बचत आई वो 20,000 की बचत है बेटा। और ये जो बचत है ये उसके वेतन का 40% है। ठीक है। ये उसके वेतन का कितना परसेंट है? 40%। अब वेतन क्या होती है? आय, इनकम। इसका जो 40% है ये बराबर है बेटा 20,000 के। कितने के बराबर है? 20,000 के। 40 से इसे काटा 5 बार। आई इज इक्वल टू 500 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 50,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50,000 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा? ए आंसर आ गया। ए आंसर आ गया। मिटा दे है बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहां आय दी हुई है। राकेश अपनी मासिक आय का 20% अपने घरेलू खर्च पर, 25% किताबों पर, 30% कपड़ों पर खर्च करता है और बाकी बचाता है। ये तो उसने खर्च ही कर दिया। शेष शब्द कहीं यूज नहीं हो रहा है बेटा इन सब में ना, शेष शब्द यूज नहीं हो रहा है। गिनती करने पर उसे पता चला कि आखिरकार उसने 9,015 की बचत की है। बचत का भी पता चल गया। उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। चलिए अब देखते हैं। 20% अपने घरेलू खर्च पर, 25% किताबों पर, 30% किस पर कर दिया? 30% खर्च कर दिया उसने कपड़ों पर। 30 20 50 25 75% खर्च कर दिया तो 25% बचा। तो कितने का 25% बराबर 9,015 है बच्चे। अब 25 से कटा 4 बार और 4 की गुणा कर दीजिए तो 9 चौक 36 हुआ और ये जीरो रहने दीजिए और इसे ले लीजिए 60। 15 चौका 60, 36,060। देखिए कहीं ऑप्शन में रखा हुआ है? आप बोलेंगे बिल्कुल रखा है। कौन सा ऑप्शन है मेरे बच्चे? आप बोलेंगे सर
ऑप्शन है डी। तो बेटा आंख बंद करो और उसको कर दो, आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 36,060। ठीक है, 36,060 आपके पास आंसर आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है हमारे पास। क्रिस्टीना अपने वेतन का आधा खर्च करती है, आधा खर्च कर दिया और आधा बचाती है। ठीक है जी, वह 40,000 मासिक खर्च करती है। 40,000 मासिक खर्च कर रही है तो 40,000 बचा रही है। तो उसकी वार्षिक बचत क्या है? बहुत ही आसान है बेटा। हर महीने कितना बचाया? 40,000 बेटा। हर महीने कितना बचाया? 40,000। 12 महीने में पूछ रहा है, 12 से गुणा कर दीजिए, 4,80,000 आ जाएगा। आप विश्वास करिए, करने का मन नहीं कर रहा है इस प्रश्न को, इसको करने का मन नहीं कर रहा है। बताओ क्या किया जाए? कभी कभी तो एग्जामिनर इतना खुश हो जाता है बच्चे से, कहता है बेटा बस तू बोल, तुझे नंबर चाहिए मैं दूंगा। क्या कहता है? तुझे नंबर चाहिए मैं दूंगा, तू मत पढ़, मत पढ़ बेटा, बिल्कुल मत पढ़, तू मत पढ़, तुझे नंबर चाहिए मैं देता हूँ। वो फ्री के नंबर दे देता है। देख लो फिर भी कहीं ऐसा ना हो हम फ्री फ्री कर रहे हो और फ्री में उसने हमारा फ्री बना दिया हो। सिस्टर ने अपनी वेतन का आधा खर्च करती है, आधा बचाती। कोई फ्री नहीं किया बेटा। 40,000 खर्च कर रही है, 40,000 बचा रही है, एकदम सही है। बढ़ो आगे। ए 67% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 192 अंक अधिक लाता है। कितने अधिक ला रहा है? 192। कितने परसेंट प्राप्त किए? 67%। 27% अंक प्राप्त करता है और 48 अंक से फेल हो जाता है। ठीक है, यहाँ फेल हो रहा है और वहां ज्यादा ला रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रतिशत का अंतर लेते हैं। कितना बचा बेटा? 40%। ठीक है, एक्स का 40% और अंकों को जोड़ देते हैं, तो 240 हो गया। तो बेटा बताइए कितने का 40% बराबर 240? अब 40 से इसे काटोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 600। अब वो कह रहा है परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले योग्य अंक बताइए, तो आप 600 का 27% निकाल दो। भाई 27% वो लाया है ना जो फेल हुआ है। आप बोलोगे 6 सत्ते 42 का 2 हासिल 4, 6 दूनी 12 4 16, 162। 162 पे तो फेल है बेटा, पास कराना है। 48 और दो इसे, 210 हो जाएगा। बोले वे हाँ, पास भी हो गया बेटा। आप आंसर लगा दीजिए। आपका आंसर क्या आ गया? ए आंसर आ गया बेटा। अब इस गोले को हम भर देते हैं। ठीक है, अलग से दिख रहा है, चमक रहा है आंसर। ठीक है, ये सब हमने सीख लिया है अपने छोटे भाई से, वो सब समझा देते हैं हमें, बता देते हैं कैसे हमें इसे करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 17वां बच्चे। जब पहली संख्या के 80% को दूसरी संख्या के 40% से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 के बराबर होता है। चलो पहले इस बात को ही देख लेते हैं। हम नहीं देखते संख्या में क्या कह रहा है, कहाँ कह रहा है, कब कह रहा है, कोई ट्रिक लग रही है नहीं लग रही। आज मन नहीं है हमारा कोई भी ट्रिक लगाने का, आज हम ऐसे ही करते हैं। मान लो पहली संख्या x है, इसके 80% को हम दूसरी संख्या y के 40% से भाग दे रहे हैं। कह रहा है भागफल 4 आएगा। चल मान लिया हमने तेरी बात। आगे कहता है दूसरी संख्या, ठीक है जी, दूसरी संख्या पांचवी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है की 7 गुना है। बेटा पांचवी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 11। पहले 2 3 5 7 ये हो गई, तो पांचवी 11 ही आई और उसकी 7 गुना है दूसरी। मतलब 11 सत्ते 77 कर दें इसको हम। चलो ठीक है, ठीक है, चलो कर देते हैं। तो हमने क्या किया बेटा, x 2 बार उड़ाओ, इसे यही उड़ाओ, इसे 2 बार उड़ाओ, बटे 77 बराबर 2 कर दिया, तो x बराबर आ गया 154। अब भी कुछ कह रहा है क्या? इसको कुछ कहने के लिए बच रहा है? कह रहा है बिल्कुल बच रहा है। क्या बच रहा है? पहली संख्या हमने x मानी कि 6/11 के 5/8 के 2/7 का मान बताइए, और लगा लो कुछ। भैया इतना लंबा, मतलब इसको ये करो वो करो, सब करता जा रहा है। आओ बेटा, अरे रेड हो जा मेरे लाल, हो गया। अच्छा 154 है, इसका कितना है बेटा? 6/11 का कितना है? 5/8 का कितना है? 2/7। खुद क्लू दे रहा है हमें। देखो 77 दूनी कितना होता है? 154। 2 चौक कितना होता है? 8। 2 दूनी कितना होता है? 4। 2 तिया कितना होता है? 6। और 3 पंजे कितना होता है? 15। ये लो भैया आ गया आंसर। ए आंसर है मेरे बच्चे। क्या आंसर है? ए। अरे हो जा भैया, ए आंसर है।
11 सत्ते 77, दूनी 154 और फिर काटो, अपने हिसाब से काटो बेटा। कब तक मैं काटूंगा? अब आपके काटने की बात है बेटा। दुश्मन आपके हाथ में है। वीर हो तुम, धीर हो तुम, थोड़े से गंभीर हो तुम। है भाई, बटावर करो। गंभीर मतलब भारतीय टीम वाले नहीं, समझिएगा। उन्होंने मजा बिगाड़ दिया है मैच का, मन नहीं कर रहा है वर्ल्ड कप देखने का। बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 30% से 330 अधिक है। नहीं कर रहे हम, फिर नहीं लगाएंगे हम ट्रिक, हमने कसम खा ली है। आज हम ट्रिक नहीं लगाएंगे बेटा, देखते हैं क्या होता है। चलिए, किसी संख्या का 40%, ये संख्या है, इसका 40% है, ठीक है जी। दूसरी संख्या y के 30% से 330 अधिक है, लो लिख दिया हमने। अब क्या कहता है हमसे, आगे देखते हैं। यदि दूसरी संख्या ऊपर उल्लेखित अंतर के 3 गुना से 90 कम है। भाई अंतर 330 है, 330 का 3 गुना 990, 990 से 90 कम है बेटा, तो क्या आ जाएगा? 900 आ जाएगा। ये लो ऐसी बातें कर रहा है, ये ऐसी बातें कर रहा है, क्या आ जाएगा? 900। तो दूसरी संख्या को 900 ले लें, सीधी सीधी बात ये है। x इंटू 40/100 और इसको ले लो 900, 900 इंटू 30/100 प्लस कर दो 330। देखेंगे बाद में जो भी होगा। हमने बोला ना 270 और 330 कितना होगा? 600। x का 40/100 बराबर आ गया 600। देख लेना, मैं बहुत तेजी से कर रहा हूँ। 600 पता चले कहाँ से आ रहा है। ये गुणा किया है 30 इंटू 9, 270, जोड़ दिया 3 2 5 होता है, 70 30 100 होता है। ठीक है जी। क्या कह रहा है अब? पहली संख्या के 4/5 हिस्से का मान दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो सबसे पहले पहली संख्या तो निकालना है बेटा। हम 40 से काटा हमने कितनी बार? 0 से 0 15, तो पहली संख्या आ गया 1500। ठीक है। कह रहा है दूसरी संख्या का, पहली संख्या का 4/5 ले लो बेटा, इसका 4/5 ले लो, 1200 आ गया। ठीक है, इधर से हटा देते हैं क्योंकि बातें ज्यादा बना रहा है ये। कह रहा है पहली संख्या का 4/5 मतलब 1200, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है मतलब 900 का कितना प्रतिशत है, सीधा सीधा ये कह रहा है। ये बताओ आप हमें। बेटा 300 से 3 बार और 300 से 4 बार, 133 सही 3.33%। सीधा 133 कहीं है, दिख रहा है? दिखा हमें, बी में दिखा बेटा, इसमें दिखा हमें, बी में। तो हमारा आंसर बी आ गया। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ गया बेटा? बी आंसर हमारा आ गया है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। एक प्रतियोगी परीक्षा में सेक्शन ए में 70% और सेक्शन बी में 55% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए। बेटा ये उत्तीर्ण हो रहे हैं, ठीक है, चलिए मान लेते हैं। ए में 70% है और बी में 55% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों सेक्शनों में 10% अनुत्तीर्ण हुए। ओके, 595 छात्र दोनों सेक्शन में उत्तीर्ण हुए हैं। तो प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या ज्ञात करें, कितनी है? ठीक है, चलो बेटा 70% यहाँ उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो इसका मतलब 30% फेल हो रहे हैं। यहाँ 55% उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो इसका मतलब कितना? 55 45, 45% फेल हो रहे हैं बेटा। आइए मिस्टर जॉन वैन को जानते हैं, उनके वाले डायग्राम को बना लेते हैं। पहले फेल फेल वाला ले लेते हैं। ठीक है, पहले क्या ले लेते हैं? फेल फेल वाला। अब जो दोनों में फेल है वो 10% है। ठीक है, 70 में 45 में से 10 गया तो कितना बचा? 35, इसे ले लो। मान लो ये सेक्शन बी है, और 30, ये 30 में से 10 गया तो 20 ये ले लो। तो बेटा अगर हम फेल फेल की बात करें तो फेल फेल ही कितना आ रहा है? 65 आ रहा है। फेल फेल ही कितना आ रहा है? 65 आ रहा है। तो पास कितने होंगे? 35 होंगे। और ये दोनों विषयों में पास होंगे। तो हमसे कह रहा है 595 दोनों सेक्शन में पास है। तो टोटल स्टूडेंट्स बताइए, चलो कर देते हैं कहानी शुरू। कितने का 35% बराबर 595? ये 35 से कटेगा ही कटेगा, मेरी गारंटी है, लेकिन हम काटेंगे छोटा करके। 7 पंजे 35,
7 अट्टे 56 बचा 3, 7 पंजे 35 और 5 से 1 कटा 17 बार। और अगर आप 17 में 100 की गुणा कर देते तो मैं गारंटी देता हूँ आपको 1700 मिलेगा, आप करके देख लो। और आपका आंसर क्या आ जाएगा? बी। बेटा गुणा करके देख लो, आपको 1700 ही मिलेगा। क्या आंसर आ जाएगा? बी। ठीक है, आसान है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। किसी परीक्षा में मोहित को अधिकतम अंकों का 60% मिलता है। जितने भी मैक्सिमम मार्क्स हैं उसका 60% मोहित को मिल रहा है, जो पास होने के अंकों से 45 अंक अधिक है। मतलब 60% लिया, 45 अंक अधिक है। यदि पास होने के अंक 45% है, बेटा वो ला रहा है 60%। समझ रहे हो? वो ला रहा है 60% और पास होने के लिए चाहिए 45%। तो पास होने से कितने ज्यादा ला रहा है? 45 अंक। कितना परसेंट ज्यादा ला रहा है? कहाँ बार बार तू आ जाता है मेरे बच्चे, कब तक रहेगा ऐसे? कितना ज्यादा है? 15%। इसका मतलब 15% 45 के बराबर है। तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे? मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहा है, तो कितने का 15%? बेटा इतना आसान है, 45 के बराबर होगा। तो आप 15 से इसे काटोगे 3 बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सर, तो आंसर लगाओ बेटा। किस बात का इंतजार है? किस बात का इंतजार है? आंसर लगाओ आप लोग। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो हमारे हिसाब से यहीं तक है आज क्लास। परसेंटेज के आपके 20 क्वेश्चन पीवाईक्यू के सॉल्व हो चुके हैं बेटा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और ये मानकर चलेंगे कि जो हम करा रहे हैं वही एग्जाम में आएगा, और भगवान भी यही करे। ठीक है, जो हम कराएं वही आए, जिसे हम करा रहे हैं उसे दुनिया करा रही है भाई, पीवाईक्यू है। ठीक है, चलो मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।